हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विकली केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं और एरोमेटिसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एरोमेटिसिटी पर ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होंगे और क्वेश्चन क्या होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है एनुलिन। एनुलिन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं। The aniline are monocyclic compound with alternating single and double bond। ठीक है, और the ring size is indicated by a number in the brackets। तो एनुलिन जो होता है वो इसमें मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होगा और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। जैसे मैं बात कर देता हूँ कि जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है ये किस टाइप से लिखा है। तो एनिलिन को लिखने का एक तरीका होता है, रिंग साइज को हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। ठीक है, तो जैसे एनुलिन मैंने बोला है बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होंगे। तो जैसे कि मेरे पास ये हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, तो ये बेंजीन इस टाइप से है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड ही कहलाता है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो इसको लिखने का तरीका होगा, टोटल कार्बन जो होंगे कितने यहाँ पर 6, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे 6 और इसके बाद लिख देंगे एनोलिन। तो ये 6 एनोलिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 6 एनोलिन। अगर मैं बोलूं 8 एनोलिन, तो 8 एनोलिन कैसे बनेगा। ठीक है, तो 8 एनोलिन को बनाने का तरीका क्या होगा, 8 एनोलिन इस टाइप से, 10 एनोलिन। ठीक है, 10 एनोलिन इस टाइप से हम लोग हर एक टाइप की एनोलिन बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 8 और 10 एनोलिन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, तो रिंग में क्या होंगे, अपने पास 8 कार्बन होंगे और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं 8 कार्बन ले लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 कार्बन ले लिए। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सभी को कनेक्ट कर दिया। तो ये मैं कनेक्ट करता गया तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड इस टाइप से बन जाएगा। अब मैं अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर देता हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये जो कहलाएगा इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं 8 ब्रैकेट में लिखना है और एनुअली। ठीक है, ये एनुलिन के नाम से जाना जाएगा। आप लोग 10 एनुलिन भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा 10 एनुलिन। ठीक है, तो एनुलिन क्या है और ये कैसे हमारा प्रेजेंट किया जाता है और इसका नोटेशन क्या होता है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं इनके एरोमेटिक कंपाउंड होने की, कि एरोमेटिसिटी इसमें होगी या नहीं होगी। ओके, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं एनुलिन की। तो एनुलिन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की बनती है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ 10 एनुलिन को। ठीक है, तो 10 एनुलिन किस टाइप से बनेगा, तो यहाँ पर मैं इसका केस ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 10 एनुलिन को 3 फॉर्म में यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और 3 फॉर्म में एक एक करके यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, इसके 3 फॉर्म बन जाते हैं। यहाँ पर 3 फॉर्म किस टाइप से बनेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो 10 एनोलिन है, ब्रैकेट के अंदर 10 है, मतलब 10 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन, आठवां कार्बन, नौवां कार्बन और ये 10वां कार्बन। सभी कार्बन को मैं कंबाइन कर लेता हूँ। तो कंबाइन कर दिए, सभी कार्बन को मैंने कंबाइन कर दिया, बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये सब बॉन्ड बन गए मेरे पास, ये सब बॉन्ड मेरे पास बन चुके हैं। और कार्बन कार्बन के बीच मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये जो एनोलिन है ये 10 एनोलिन के नाम से जाना जाता है और इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो सभी हाइड्रोजन सिस पोजीशन पर होते हैं, सिस पोजीशन। ठीक है, ऑल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सिस पोजीशन। तो सिस पोजीशन पर जब रहेंगे तो इनके बीच इंटरनल एंगल स्ट्रेन काम करता है। ठीक है, इंटरनल एंगल स्ट्रेन काम करना स्टार्ट हो जाता है, इंटरनल एंगल स्ट्रेन। और इंटरनल एंगल स्ट्रेन होने की वजह से जितने भी ऑल हाइड्रोजन जो होते हैं, ऑल हाइड्रोजन कहाँ पर है, सिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब सिक्स पोजीशन प्रेजेंट होंगे तो एंगल स्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पर ये सब कहाँ हो जाते हैं, नॉन प्लेनर टाइप के हो जाते हैं, नॉन प्लेनर टाइप के ये हो जाते हैं। जब नॉन प्लेनर टाइप के हो जाएंगे
ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये बन जाता है कौन, एन एनोलिन, जब ऑल हाइड्रोजन कहाँ होंगे, सिस पोजीशन पर होंगे। इनके बीच एंगल स्ट्रेन जो होता है अप्रोक्सीमेट जो होता है 144 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, नॉन प्लेनर टाइप का ही बन जाता है। तो ये याद रखें, इस टाइप का जो एनोलिन होगा जिसमें ऑल हाइड्रोजन सिस पोजीशन पर होंगे, नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक टाइप का होता है, और इस टाइप से हमारा दिखाई देगा। अब मैं दूसरा फॉर्म ले लेता हूँ, टेन एनोलिन का दूसरा फॉर्म कैसे ड्रॉ होता है। तो ये दूसरा फॉर्म को जिस टाइप से ड्रॉ किया जाता है, ये टेन एनोलिन का ये दूसरा फॉर्म है, ये मेरे पास टेन एनोलिन का यहाँ पर ये दूसरा फॉर्म है। ठीक है, अब मैंने नंबरिंग कर दिया, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल और ये डबल। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमारे पास दो जो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन इस टाइप से। ठीक है, अपोजिट होता है, ट्रांसपोजिशन पर होता है। यहाँ पर भी क्या होगा, इसका ये वाला हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर इसका ये वाला हाइड्रोजन होगा। तो दो जो कार्बन है उनके जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर होते हैं, ट्रांसपोजिशन पर। तो ट्रांसपोजिशन पर होने की वजह से ये ट्रांसपोजिशन पर होंगे। ठीक है, कौन से हाइड्रोजन, यहाँ पर ये और ये वाला। तो यहाँ पर दो कार्बन जो है वो ट्रांसपोजिशन पर हाइड्रोजन को शो करते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच एंगल स्ट्रेन जनरेट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेन जनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर टाइप का हो जाता है। नॉन प्लेनर टाइप का ये बन जाता है, और जब नॉन प्लेनर टाइप का बन जाएगा तो चाहे उसमें कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हो, प्लेनरिटी नहीं आ रही है, जब प्लेनरिटी नहीं आएगी तो वो सीधा नॉन एरोमेटिक के पार्ट में चला जाता है। तो नॉन एरोमेटिक का इस टाइप का टेन एनोलिन का स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म मैंने डिस्कस कर दिया है। अब मैं तीसरा फॉर्म लेने जा रहा हूँ। तीसरा फॉर्म किस टाइप से अरेंज होगा, तो तीसरा फॉर्म को जिस टाइप से मेरे पास अरेंज किया जाता है टेन एनोलिन का, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर मैं सबके कार्बन को यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो नंबरिंग कर दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 9 और यहाँ पर 10। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो कार्बन होता है वो सिस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये जो पार्ट है, और बाकी एक हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पर ट्रांसफर और यहाँ पर एक ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये जो कार्बन होगा यहाँ पर एक ट्रांसपोजिशन पर जनरेट कर लेता है अपने हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर वन ट्रांसपोजिशन होती है, वन ट्रांसपोजिशन। जब वन ट्रांसपोजिशन, इसमें तो टू ट्रांसपोजिशन होती है, इसमें वन है। तो ये जो हाइड्रोजन के बीच है एंगल स्ट्रेन यहाँ पर भी काम करेगा, मतलब ये कोप्लेनर नहीं रह पाता, ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर टाइप का बन जाता है। जब ये नॉन प्लेनर टाइप का बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। तो जितने भी एनोलिन है अपने पास, ठीक है, अपने पास ये मैंने बोल दिया ए टाइप की, ये बी टाइप की है और ये सी टाइप का स्ट्रक्चर है टेन एनोलिन का। ये तीनों ही क्या होते हैं अपने पास, नॉन एरोमेटिक टाइप के हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक टाइप के हो जाते हैं। और रीजन है इसमें इंटरनल एंगल स्ट्रेन और ट्रांसपोजिशन, टू ट्रांसपोजिशन और वन ट्रांसपोजिशन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रेन जनरेट कर लेते हैं और प्लेनर नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक टाइप का बन जाता है। ओके, तो आइए अब मैं बात कर लेता हूँ 14 एनोलिन की। तो 14 एनोलिन किस टाइप से ड्रॉ किया जाएगा, क्या ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो 14 एनोलिन बनाने का तरीका क्या है, ब्रैकेट के अंदर 14 कार्बन है, तो 14 कार्बन मुझे देखना है। तो मैं पहले एनोलिन को बना के दे देता हूँ, किस टाइप से ये ड्रॉ किया जाएगा। तो ये मेरे पास 14 एनोलिन का पार्ट कुछ इस टाइप से रहेगा। पहले मैं ड्रॉ इसको कर देता हूँ और उसके बाद आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 14 एनोलिन का सेक्शन इस टाइप से बन जाएगा। अब बीच में जो कार्बन है ये वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं रहते यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका है एक टाइप का, तो मैंने बना दिया। अब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन कुछ अपना इस टाइप से आता है, इसका हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से आता है, और इसका हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से अपना ऐसे प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये चार जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये चार हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपस में इंटरनल स्ट्रेन जनरेट करते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेन इसको बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रेन जनरेट करते हैं। इंटरनल स्ट्रेन जनरेट होने की वजह से ये अपना प्लेनर नहीं हो पाता। ठीक है, ये प्लेनर नहीं हो पाता, ये नॉन प्लेनर टाइप का हो जाता है। जब नॉन प्लेनर टाइप का हो जाएगा, भले ही हमारे पास कंजुगेशन आ रहा है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबरिंग करूंगा तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये क्या होगा 14। ठीक है, 14 कार्बन इस टाइप से मेरे पास है। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन इस पर प्रेजेंट है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट कंजुगेशन भी है। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाता है, n=3 पर ये कितना हो जाता है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मतलब ये हकल रूल को ऐसे तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ओनली यहाँ पर ये जो चार हाइड्रोजन है इनकी इंटरनल स्ट्रेंथ लग रही है, जिसकी वजह से ये प्लेनर्टिक हो रहा है, पूरा मॉलिक्यूल जो प्लेनर्टिक हो रहा है। तो जब भी हमारे पास अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक और प्लेनर हट गया, प्लेनर नहीं रहा, तो फिर वो अपना सीधा किस में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। नॉन एरोमेटिक का ये पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो अपने पास ये जो 14 एनोलिन है ये नॉन एरोमेटिक टाइप का हो जाता है। ओके, तो आइए हम लोग अगले एनोलिन पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सिस्टीन एनोलिन। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग ध्यान रखेंगे, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये मेरे पास 16 कार्बन होंगे जो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने एनोलिन की अपनी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये मेरे पास 16 एनोलिन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। नंबरिंग भी करूंगा तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर 16। ठीक है, 16 एनोलिन बन गया। अब इसके पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चेक करेंगे हर एक कार्बन के बीच अपने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दो दो, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। ये अपना 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। n इक्वल टू कितना रखेंगे 4, तो n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, और ये n इक्वल टू 4 किसके लिए बोला जाता है, ये बोला जाता है एंटी एरोमेटिक के लिए। तो एंटी एरोमेटिक के लिए यहाँ पर ये फॉलो हो जाता है। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन का कोई पार्ट नहीं लगता, मतलब एंगल स्ट्रेन जो है, इंटरनल एंगल स्ट्रेन यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल में पहले से जो प्लेनरिटी है वही रहती है। ठीक है, कंजुगेशन भी है, प्लेनरिटी भी है, मतलब मॉलिक्यूल क्या है, टोटली प्लेनर है। यहाँ पर एंगल स्ट्रेन काम नहीं करता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, 16 एनोलिन में, तो 16 एनोलिन जो होता है वो एंटी एरोमेटिक टाइप का ही होता है। ठीक है, तो 16 एनोलिन का ये एग्जांपल यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं 18 एनोलिन की। ठीक है, 18 एनोलिन किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा तो उसकी मैं बात करता हूँ, और उसके बाद ये चेक कर लेते हैं कि क्या होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से बनाएंगे हम लोग। ये अपने पास 18 एनोलिन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये 18 एनोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 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 सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17 और यहाँ पर 18। ठीक है, 18 कार्बन जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, और यहाँ का हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से अपना ये रहेगा अपने पास, ये वाला हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से रहता है और यहाँ का हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन अपना कुछ इस टाइप से रहता है और इसका हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से रहता है और इसका हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये आपस में एकदम इक्वल डिस्टेंस पर लगे हैं, अपोजिट एकदम। तो ये अपने रिंग की प्लेनिटी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पर इंटरनल एंगल स्ट्रेंथ काम नहीं करता। ठीक है, 18 एनुलिन पर ये रिंग की जो प्लेनरिटी है वो एग्जैक्टली रहती है, हाइड्रोजन की वजह से चेंज नहीं होती है। यहाँ पर रिंग क्या है, एकदम प्लेनर है, रिंग प्लेनर कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोजन का कोई इंटरप्शन यहाँ पर नहीं पड़ता है। और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 2 पाई 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11 12, 13 14, 15 16, 17 18, 18 पाई इलेक्ट्रॉन का ये सिस्टम है। 18 पाई इलेक्ट्रॉन किस में फॉलो होगा, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को मैं चेक करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो n = 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 16+2 18 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या होगा, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। और हाइड्रोजन यहाँ पर कोई इंटरप्शन पैदा नहीं करते हैं रिंग की प्लेनरिटी पर, तो रिंग क्या है, प्लेनर है। ठीक है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट डीलिक्लाइजेशन है इसके अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट क्या है, रेजोनेंस है। तो जब कंप्लीट रेजोनेंस ही मिल रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये जो 18 एनुलिन है ये बन जाता है एरोमेटिक टाइप का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एरोमेटिक टाइप का अपना एनुलिन कहलाता है। ओके, सो आइए हम लोग बात कर लेते हैं टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल दिया गया है इसमें मैं अगर इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनाता हूं तो कैसे बनेगा, तो सभी जानते हैं इसका टॉटोमेरिक फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर जैसे कि टॉटोमर बनाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फैमिली और डबल बॉन्ड, फैमिली के रिस्पेक्ट में चेक करूंगा तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन जब प्रेजेंट होंगे तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये क्या करेंगे, टॉटोमर बना सकते हैं। तो जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट ऑक्सीजन की ओर हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो कीटो इनोल टॉटोमेरिक फॉर्म यहाँ पर बन जाती है। तो कीटो इनोल में से हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर O और ये H हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जानते ही हैं कि यहाँ पर OH होने की वजह से यहाँ पर साइक्लिक रिंग है अपने पास, साइक्लिक और प्लेनर ये रिंग है। जैसे कि यहाँ पर चेक किया जाता है कि ये हमारे पास टॉटोमेरिक फॉर्म किस टाइप का बनेगा इसका, वो हमें डिस्कस करना था। तो साइक्लिक है, प्लेनर है और कंप्लीट इसके पास क्या है, रेजोनेंस के वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस भी क्या है, कंप्लीट है। तो डीलोकलाइजेशन भी यहाँ पर कंप्लीट मिल रहा है। अब मुझे चेक करना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में है। तो यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 4n पाई, अगर मैं लिखता हूँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन तो ये क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक वाला पार्ट कहलाता है। तो एंटी एरोमेटिक पार्ट ये कहलाएगा। तो जब एंटी एरोमेटिक कहलाएगा तो n = 1 रखूंगा, तो n = 1 पर कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, जो मेरा इस कैटेगरी में आ रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारा कीटो से इनोल फॉर्म में बनाया मैंने इसके, तो उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंप्लीट रेजोनेंस भी है, प्लेनर है। तो हमारा जो मॉलिक्यूल है ये किस टाइप का हो जाता है, एंटी एरोमेटिक टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक ये मेरे पास क्या बनेगा, इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनेगा। ओके, सो आइए हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पर बढ़ते हैं। तो टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड जो मैंने लिया है यहाँ पर, इसका टॉटोमेरिक फॉर्म मुझे बनाना है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो टॉटोमेरिक फॉर्म बनाने के लिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड हो, ये भी C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर भी क्या है, C डबल बॉन्ड हो। अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर है, इस जगह पर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कीटोन फैमिली के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की है।
तो अल्फा हाइड्रोजन का मूवमेंट कहाँ पर होता है, किसी एक कीटोन पर ग्रुप पर करा दो, चाहे तो यहाँ पर करा सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया, तो ये हाइड्रोजन मूव करके ऑक्सीजन पर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। तो इसका जो इनॉल फॉर्म निकल के आता है वो इस टाइप का हो जाता है अपने पास। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। तो ये कीटो फॉर्म है, और ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका इनॉल फॉर्म कहलाता है। तो जैसे ही इनॉल फॉर्म बन जाता है हमारा, तो उसके बाद पूछ रहा है कि ये जो इनॉल फॉर्म बन रहा है ये किस टाइप का है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड अपने पास बोला जाता है, साइक्लिक कंपाउंड में ही चेक करना है। तो ये साइक्लिक है और प्लेनर है, हर एक हाइब्रिडाइजेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो साइक्लिक एंड प्लेनर ये हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, साइक्लिक एंड प्लेनर। ऊपर से चेक करना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो साइकिल के अंदर ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास दिखाई दे रहा है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब मैं चेक करता हूँ किस पर चला जाएगा, कहीं हैकल रूल में तो नहीं आ रहा है। तो हैकल रूल पर क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये हैकल रूल कहलाता है। और हैकल के अकॉर्डिंग क्या है, अपने पास n = 0 जैसे ही रखूँगा मैं, तो यहाँ पर 0, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा इस सिस्टम में मिल रहा है, मतलब ये हैकल रूल को फॉलो कर रहा है। और हैकल रूल के फॉलो करने के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर डीलोकलाइजेशन कराता हूँ तो क्या हो पाएगा इसमें डीलोकलाइजेशन। तो डीलोकलाइजेशन अगर मैं कराता हूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है। वापस से मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस टाइप से, रेजोनेंस कराने के बाद यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा O नेगेटिव, और ये C डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वापस से क्या करेगा, वापस से अगर मैं यहाँ पर कि मैंने बना दिया यहाँ पर बॉन्ड, तो अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो मतलब ये डीलोकलाइज होते हुए वापस से हर एक कार्बन पर और हर एक ऑक्सीजन पर अपना इफेक्ट डालेगा। मतलब कंप्लीट इसमें क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस है, हर एक पार्ट पर हमारा रेजोनेंस पहुंच रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट रेजोनेंस होने की वजह से और हैकल रूल फॉलो करने की वजह से और प्लेनर होने की वजह से ये जो इनॉल फॉर्म बना है इसका, वो क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये एरोमेटिक बन जाता है, ठीक है। कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म। तो आई थिंक कीटो इनॉल आइसोमर अगर क्लियर है सभी को, तो हम लोग आसानी से रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए हम लोग बता सकते हैं ये किस टाइप का अपना कंपाउंड होने जा रहा है, एरोमेटिक होने जा रहा है, एंटी एरोमेटिक होने जा रहा है, या नॉन एरोमेटिक होने जा रहा है। तो जैसे कि मैंने कंडीशन को फॉलो करते हुए देखा ये किस टाइप का है, इसका इनॉल फॉर्म एरोमेटिक टाइप का है, ओके। सो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से लिया गया है, ये पता करना है ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक टाइप का है। तो जैसे कि 5 मेंबर की रिंग और यहाँ पर 7 मेंबर की रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इंडिविजुअल देखता हूँ तो रेजोनेंस तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट करता हूँ तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा नहीं हो सकता क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टाइप का रेजोनेंस हमारा अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल में देखता हूँ तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे अरेंज कर देता हूँ, तो जैसे कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल था, ठीक है, हमारे पास ये मॉलिक्यूल था, यहाँ पर अपने पास 7 मेंबर रिंग है। तो 7 मेंबर रिंग मैंने कुछ इस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड अपना यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक बीच में इस टाइप से लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज को के फॉर्म में इस रिंग पर नेगेटिव चार्ज और इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज कर देता हूँ, मतलब इसको मैंने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद मेरे पास क्या बन जाता है, ये कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का पार्ट लगा दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव डेंस थी और यहाँ पर पॉजिटिव डेंस थी, और यहाँ पर मेरे पास 7 मेंबर रिंग लगी हुई है। तो ये 7 मेंबर रिंग इस टाइप से मेरे पास है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास ये दोनों रिंग किस टाइप की हैं। तो यहाँ पर देखें, रिंग के अंदर मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होगा डीलोकलाइज करेगा, यहाँ पर जा सकता है, और ये यहाँ पर आया। तो मतलब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट रेजोनेंस टाइप का पार्ट बन जाएगा अपने पास। और जब कंप्लीट रेजोनेंस बन जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, इस पर मत करो, इस पर आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर, मतलब नेगेटिव चार्ज हर एक कार्बन में पहुँच सकता है। और जब हर एक कार्बन पहुँचेगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, रिंग के फॉर्म में, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 और 2 4 और 2 6। तो 2 यहाँ पर, 2 इसके और 2 नेगेटिव चार्ज के, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में हमारा शामिल होता है, हकल रूल में शामिल होता है। n = 1 रखने पर ये कितना हो जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और जैसे ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कंप्लीट रेजोनेंस में है, तो ये वाली रिंग क्या हो जाती है अपने पास, एरोमेटिक टाइप की हो जाएगी। और जब एरोमेटिक हो जाएगी तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। दूसरी रिंग को भी देखना है तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी रिंग को देखें, यहाँ पर जैसे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस पर भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट रेजोनेंस इसमें भी है। ये डीलोकलाइज यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ पर चला जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है। तो डीलोकलाइजेशन कंप्लीट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जब डीलोकलाइजेशन मिलेगा तो यहाँ पर हमारे पास रिंग प्लेनर है, दोनों ही रिंग क्या है, प्लेनर है। ठीक है, और दोनों ही रिंग क्या कर रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन शामिल कर रही है। तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, हकल रूल को ये फॉलो कर रहा है। और जब हकल रूल को फॉलो करेगा तो ये जो, अगर मैं इसको चार्जेबल फॉर्म में रख देता हूँ तो ये क्या बन जाता है अपने पास, एरोमेटिक बन जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारा डायपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा इस पर। तो डायपोल जैसे ही मैंने क्रिएट किया, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है किस टाइप का बन जाता है, एरोमेटिक टाइप का बन जाता है। ठीक है, सो आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है, जैसे कि पिछला केस किया है उसी टाइप से हम यहाँ पर भी केस करेंगे। ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है दोनों रिंग को जोड़े हुए, तो इसकी वजह से हमारे पास कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो जैसे कि हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मोर स्टेबल अपना एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक टाइप का होता है। तो मॉलिक्यूल की मोर स्टेबिलिटी चेक करेंगे, तो अगर मैं इस चार्ज को कुछ इस टाइप से कर दूँ, यहाँ पर भेज दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक रिंग पर जो 3 मेंबर रिंग है अपने पास, इस पर, और 5 मेंबर रिंग है उस पर, कौन कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वजह से अगर मैं चेक कर लेता हूँ इस 3rd मेंबर रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर क्या है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो पाई दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने वो देख लेते हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन सी रिंग में, ये 3 मेंबर की रिंग जो बनी है उसमें। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब चेक करता हूँ उसके बाद ये कंप्लीट डीलोकलाइज हो पाएगा अपने पास, मतलब यहाँ पर क्या है, डीलोकलाइजेशन कंप्लीट है। तो डीलोकलाइज्ड यहाँ पर क्या है, कंप्लीट मिल रहा है, राइट टिक मतलब कंप्लीट मिल रहा है। और जैसे कि यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हकल रूल का फॉलो रूल कहलाता है। ठीक है, हकल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर n = 0 रख देंगे, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब 3rd मेंबर रिंग किस टाइप की हो रही है, ये जो रिंग है वो किस टाइप की हो रही है, एरोमेटिक हो रही है। ठीक है, एरोमेटिक स्टेबिलिटी अच्छी खासी दे रहा है, मतलब ये चार्ज जो मैंने डेवलप किया है वो बहुत सही चार्ज है अपने पास रिंग के ऊपर। यहाँ पर देखें, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, हर एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें भी क्या है, कंप्लीट रेजोनेंस है, मतलब डीलोकलाइजेशन क्या है, कंप्लीट है। तो डीलोकलाइज पार्ट क्या है, कंप्लीट है, राइट टिक मतलब कंप्लीट है। और ऊपर से कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज ने रिंग के अंदर पार्टिसिपेशन किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और हकल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, हकल रूल होता है। ठीक है, ये हकल रूल सभी जानते ही हम, हकल रूल के अकॉर्डिंग n = 1 रख देंगे तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल साइक्लिक तो है ही, ठीक है, साइक्लिक है क्योंकि हर एक कार्बन अपना प्लेन पर प्रेजेंट है, मतलब प्लेनर भी अपने पास हो चुका है, साइक्लिक प्लेनर अपने पास मॉलिक्यूल है ही। तो जब ये सब चीज़ें कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट किया गया है, एक इस टाइप का हो जाएगा, एरोमेटिक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो एरोमेटिक पार्ट हमारा इस मॉलिक्यूल का बन जाता है। ओके, सो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से लिया गया है, यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, पता करने हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लॉल पेयर को देखता हूँ नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा तो ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। ये तो एक साइक्लिक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल एक ही प्लेन पर है, प्लेनर भी है। और यहाँ पर कंप्लीट, इसमें कंप्लीट क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है या डीलोकलाइजेशन बोल सकते हैं, तो कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और अब चेक करना है यहाँ पर
कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो लॉन्पर ने यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए तो 2 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएंगे और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 2 और 2, टोटल कितने हैं 6, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आता है, जो क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। तो एंटी एरोमेटिक ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n = 2 रख देता हूँ तो यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जो किस टाइप का हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक टाइप का हो जाएगा सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये मॉलिक्यूल किस टाइप का है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूल साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक हो गया, प्लेनर भी हो गया, सारे मॉलिक्यूल सारे एटम एक ही प्लेन पर प्रेजेंट है, प्लेनर हो गया, ठीक है। अब देखना है कि यहाँ पर कंप्लीट डिलोक्लाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये बॉन्ड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, जिससे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, मतलब नाइट्रोजन मतलब बोरोन पर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पा रहा डिलोक्लाइजेशन। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डिलोक्लाइजेशन है, इनकम्प्लीट डिलोक्लाइजेशन यहाँ पर कहला सकता है, या रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट रेजोनेंस या इनकम्प्लीट डिलोक्लाइजेशन। सारे एटम पर ये फिक्स होना चाहिए था, बोरोन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, वहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट रेजोनेंस कहलाएगा यहाँ पर बोरोन के इनकम्प्लीट पार्ट होने की वजह से, ठीक है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसी पहुँच ही नहीं पा रही है। तो यहाँ पर चाहे वो किस टाइप के इलेक्ट्रॉन क्यों ना रखे, जब इनकम्प्लीट रेजोनेंस हो जाता है तो यहाँ पर नॉन एरोमेटिक ये बन जाता है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक टाइप का ये मॉलिक्यूल इस टाइप से हो जाएगा, ओके। सो आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एग्जाम्पल मेरे पास अरेंज है यहाँ पर, इसको पता करना है ये किस टाइप का अपना कंपाउंड होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक टाइप का। तो जैसे कि यहाँ पर देखूंगा मैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर 2 2 और 2, टोटल कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पर टोटल कितने हैं 4, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन का ही सिस्टम है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो n = यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8, 8 + 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाता है। मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये किसको फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब अभी एरोमेटिक टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है, तो मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी चेक करने के लिए मैं यहाँ पर डिलोक्लाइजेशन अगर कराऊँ, ठीक है, तो जैसे कि मैंने 10 एनुलिन का एक एग्जांपल लिया था, वहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से इंटरनल स्ट्रेन जनरेट हो रहा था, जिससे कि उसकी प्लेनरिटी क्या हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी, ठीक है, डिस्टर्ब हो रही थी। तो यहाँ पर भी कुछ इस टाइप का रीजन है। यहाँ पर ये जो कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन, ये कहलाता है ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ब्रिज हेड कार्बन। ये डॉटेड पॉइंट है, तो डॉटेड पॉइंट जो है वो क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है। तो ब्रिज हेड कार्बन पर इंटरनल, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन पर इंटरनल, इस पर क्या है, इंटरनल क्या हो रहा है, स्ट्रेन जनरेट हो रही है, इंटरनल स्ट्रेन। जब इंटरनल स्ट्रेन जनरेट होती है तो मॉलिक्यूल की जो प्लेनरिटी है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे कि अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर डिलोक्लाइजेशन कंप्लीट होने के लिए इस कार्बन को प्लेन पर होना जरूरी होगा, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रेन जैसे कि वहाँ पर हाइड्रोजन प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पर ये CH2 ग्रुप, ये जो कार्बन वाला पार्ट है यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन, जो मिथिलीन ग्रुप से जाना जा रहा है, यहाँ पर CH2 पार्ट है, यहाँ पर ये क्या कहलाता है, मिथिलीन ग्रुप कहलाता है। तो ये जो मिथिलीन ग्रुप है ये वापस से इस मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी को ला रहा है, वहाँ पर डिस्टर्ब करता है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, इस मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी को वो बनाए रखे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन इंटरनल स्ट्रेन के कारण अपनी मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी को बनाए रखे हैं। तो मतलब मॉलिक्यूल क्या है, इस पर प्लेनर है, यहाँ पर प्लेनरिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब जो डिस्टर्ब हो रही थी उसको उसने क्या कर दिया, अपने प्लेन पर रख दिया, जिससे कि इस पर क्या हो जाए, कंप्लीट डिलोक्लाइजेशन हो जाए। तो अगर मैं कैसे भी डिलोक्लाइज स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जो बॉन्ड होगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट करो, मैंने अगर यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन पर जो प्लेनरिटी है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगी। तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया, तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो जिससे कि हमारे पास कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिलोक्लाइजेशन प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है हर एक कार्बन पर हमारा
डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। किसकी वजह से हो रहा है? इस ब्रिज हेड कार्बन की वजह से प्लेनरिटी को वो बनाए रखे हैं। तो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जहाँ पर मिथिलीन ग्रुप क्या करता है, इंटरनल स्ट्रेन के द्वारा प्लेन पर सारे एटम को बनाए रखता है, जिससे कि इसमें डीलोकलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग डीलोकलाइजेशन हर एक एंगल से हमारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, प्लेनर हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक तो है ही, तो क्या बन जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। ठीक है, तो कैसे हमें चेक करना है? तो कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, इनको थोड़ा सा माइंड में इनके जो कंसेप्ट है उसको रखेंगे तो हमारे इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो ए, बी और सी इसमें चेक करना है कि ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, नॉट एरोमेटिक। तो ए वाला जो पार्ट है देख सकते हैं, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस कंप्लीट है, डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हैकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बी वाले पार्ट जाएगी तो बी वाले पार्ट पर अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से शिफ्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ पर तो नाइट्रोजन पर अपने लोन पर वापस से आ जाएंगी और नाइट्रोजन का लोन पर क्या करेगा? इस रिंग के साथ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पर 2 और 2 और 2 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कब? जब यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? लोन पर आ जाएगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इधर और 2 उधर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर पीएच मतलब फिनाइल रिंग, पीएच मतलब फिनाइल रिंग, तो ये वाली पार्ट भी क्या है अपने पास? एरोमेटिक टाइप की है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? हकल रूल को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एरोमेटिक है। इसमें ये वाला पार्ट देखते हैं, तो ये वाले पार्ट पर हमारा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन है, चाहे अब इनकम्प्लीट डीलोकलाइजेशन हो, चाहे कितने भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? सी हो जाएगा। ठीक है, सो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, आउट ऑफ फॉलोइंग 4 कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें पता करना है एरोमेटिक कंपाउंड आर। ऑप्शन दिए हैं इस टाइप से। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होंगे, कौन से होंगे, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाले नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कराता हूँ, तो ये वाला बॉन्ड क्या चला जाएगा? यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और प्लेनर है अपने पास, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक टाइप का हो जाएगा। ठीक है, चलो एक ही हो गया। अब सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में मुझे क्या करना है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन चेक करना है। तो ये लो जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड को, ऑक्सीजन के पार्ट को मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, बॉन्ड यहाँ पर रोटेट होगा तो ये बॉन्ड रोटेट होता जाएगा। पीएच अपना, फिनाइल रिंग अपना एरोमेटिक तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रिंग भी प्लेनर है और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया तो डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर भी क्या है? ये वाला एरोमेटिक है। ठीक है, इसमें चेक करता हूँ तो एक्स में क्या होगा? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूट के यहाँ पर चला जाएगा। तो इस कार्बन पर कौन सी डेंसिटी आ जाएगी? नेगेटिव डेंसिटी आ जाएगी। जैसी नेगेटिव डेंसिटी आएगी तो ये नेगेटिव डेंसिटी क्या होगी? इस रिंग के साथ डीलोकलाइज करेगी। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 2 इसके हो जाएंगे और 2 इसके हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएंगे। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है? ये अपना एंटी एरोमेटिक टाइप का हो गया। ठीक है, एंटी एरोमेटिक मतलब ये वाला हट जाएगा। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में ये रिंग कंप्लीट डीलोकलाइज दे रही है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास ये वाली रिंग भी क्या होगी? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन देगी। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हकल रूल को फॉलो करेगा, 4n + 2 पाई। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 रख दो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, मतलब ये एरोमेटिक टाइप का है। ठीक है, ये वाला एरोमेटिक टाइप का नहीं है, थर्ड वाला। तो अब ऑप्शन देख लो, थर्ड वाला नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है। ठीक है, सेकंड फोर्थ तो है ही, सेकंड थर्ड ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि थर्ड यहाँ पर एंटी एरोमेटिक हो गया।
ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा एंड फोर्थ हो जाएगा, तीनों। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, सो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से लिया गया है, द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें हमें पता करना है कौन सा इसका सही एकदम मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड मेरे पास प्रेजेंट है, और जब साइक्लिक कंपाउंड होता है तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर लग जाता है एरोमेटिक कैरेक्टर का। तो अगर ये जो कंपाउंड हमारे पास है अगर एरोमेटिक प्रॉपर्टी रख लेगा तो क्या हो जाएगा, अपना मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं इसके लोन पेयर को आगे की ओर प्रोसीड करूँ, यहाँ पर प्रोसीड करूँ, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, रेजोनेंस में मैंने इसको पार्टिसिपेशन दिया, तो जैसे ही पार्टिसिपेशन दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो ये वाला, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ए ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, और जैसे ही ए ऑप्शन बनेगा तो ए ऑप्शन में मैं इसको चेक कर लेता हूँ, दोनों रिंग को, क्या ये दोनों रिंग अपनी एरोमेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी। अगर ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। तो अब मैं इसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टी को चेक कर लेता हूँ। मॉलिक्यूल साइक्लिक है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हर एक कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और कंप्लीट रेजोनेंस हो पाएगा। मैं अगर कंजुगेशन देता हूँ तो यहाँ पर कंप्लीट रेजोनेंस यहाँ पर मिल जाएगा इसको। ठीक है, और इस अपने जो रिंग है इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेशन में हो रहे हैं, तो 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 6 हो चुके हैं। तो इस रिंग के अंदर मैं बोलता हूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल के अकॉर्डिंग हमारा सेटिस्फाई होता है। ठीक है, मतलब ये हकल रूल में अपना अप्लाई होता है। हकल रूल सभी लोग जानते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर मैं n = 1 रख देता हूँ तो मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये वाली रिंग अपनी एरोमेटिक हो चुकी है। ये वाली रिंग का कंजुगेशन देख लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर मैं आगे की ओर बॉन्ड को शिफ्ट करता हूँ नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड के फॉर्म में, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, फिर आगे की ओर कंजुगेशन मिलेगा, मतलब कंप्लीट कंजुगेशन इसमें भी है, और हर एक पार्ट अपना प्लेनर है। ठीक है, साइक्लिक प्लेनर मिल चुका है। अब मुझे चेक करना है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे इसके भी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का ये सिस्टम है। ये भी क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब ओवरऑल जो मॉलिक्यूल ए वाला पार्ट है, ए जो क्या है, ए अपना एरोमेटिक बन जाता है। ए एरोमेटिक बन जाएगा तो जैसे कि अगर सिंगल करेक्ट आंसर होगा तो मैं आगे की ओर प्रोसीड नहीं करूँगा, सीधा सिंपली किसको टिक कर दूंगा, ए को टिक कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ तो आगे की ओर क्या होगा, अगर मेरे पास मल्टीपल करेक्ट आंसर हो तो जैसे कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डेंसिटी है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे की ओर कंजुगेशन देता हूँ, कहाँ की ओर, अगर मैं यहाँ पर कंजुगेशन देता हूँ तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, और जिससे कि ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाली रिंग अपनी एरोमेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, लेकिन ये वाली रिंग क्या एरोमेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाएगी क्या, तो यहाँ पर 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन n = 1 पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक को सेटिस्फाई करता है। ये एरोमेटिक बन सकती है, लेकिन ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं बन पाएगी, मतलब ये अपना मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, सिंपली हम लोग इसमें भी कंसेप्ट लगा के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखें, एक कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अनस्टेबल है, ऊपर से अपने पास 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है, कंजुगेशन मिलेगा नहीं, अपना एरोमेटिक नहीं बन पाएगा। तो ए में हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एरोमेटिक की, तो ए क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। ओके, सो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से लिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये एग्जाम्पल मेरे पास लिखा गया है। इसमें पता करना है मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा। तो जैसे कि साइकिल कंपाउंड दिख रहे हैं और कोई यहाँ पर ग्रुप टाइप का मेरे पास नहीं लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव निकालने के बाद जो नेगेटिव आयन बनेगा
उस नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी तो वो क्या होगा, अच्छा खासा एसिडिक पार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, H पॉजिटिव निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज जब बनेगा और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को मैं चेक करूँगा। तो एरोमेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर लग सकती है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, पाई बॉन्ड जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं सोचूंगा यहाँ पर एरोमेटिक करैक्टर किसका अच्छा खासा है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कि देख रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर H है, हटाएंगे तो H जैसे ही हटाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा कार्बन पर। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, इस कार्बन को कंजुगेशन नहीं मिल पाएगा, मतलब ए वाला अपना अच्छा खासा एसिड नहीं हो पाएगा, कंजुगेशन ही नहीं मिल पाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ हो जाए, बॉन्ड बनाएगा तो चार बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये वाला जो कार्बन होगा प्लेनर होना चाहिए, लेकिन कुछ एंगल लिए हुए है तो हो नहीं पाएगा, सेटिस्फाई नहीं। आइए बी पर चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को निकालता हूँ H पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन क्या हो रहा है, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल रहा है। जब H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पर, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, जैसे कि बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ये, तो कंजुगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसके बाद कंजुगेशन नहीं मिल पाएगा। H पॉजिटिव निकल रहा है लेकिन कंजुगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ही उसको मिल पा रहा है, ठीक है। अभी तक मैं इसको साइड में रख के देखता हूँ, ठीक है। अब सी वाले पर आ जाइए। तो सी वाले पर जैसे कि अगर मैं यहाँ के हाइड्रोजन निकाल दूँ, दो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन निकाल दूँ H पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है, ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं बना के भी दिखा देता हूँ, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो मैं बना के यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बना देता हूँ। H पॉजिटिव मैंने निकाल दिया, अब कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, और इस टाइप से मेरे पास कंजुगेशन मिलता रहेगा इस रिंग में। इस रिंग में तो है ही अपने आप में ही, इस रिंग में भी पूरी तरह कंजुगेशन मिलता रहेगा। कंप्लीट रेजोनेंस है। जब कंप्लीट रेजोनेंस होता है, साइक्लिक है, प्लेनर है, अब मुझे चेक करना है पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास। तो 2 पाई इधर हैं और 2 ए हैं, टोटल कितने होंगे, 4। 4 और 2 6, 7 8 9 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हैकल रूल को फॉलो कर देगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर देगा। फॉलो करेगा तो n इक्वल टू कितना रखने पड़ेगा, n इक्वल टू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हैकल रूल को ये फॉलो कर रहा है, मतलब हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, अच्छी खासी होती है। मतलब H पॉजिटिव निकलने की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका जो एनाइन पार्ट है वो क्या हो रहा है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी गेन कर रहा है, और जब एरोमेटिक प्रॉपर्टी गेन हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा, सी वाला होगा। आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने इसको समझाया हुआ है। ओके, ये हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। अमोंग द साइक्लिक आयन, आयन जैसे कि दिखाई दिए हैं P, Q, R और S, पता करना है एरोमेटिक करैक्टर कौन शो करेगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं एरोमेटिक करैक्टर के लिए। तो जैसे कि मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। कैटायन यहाँ पर है, कैटायन तो डीलोकलाइजेशन देगा, सभी जानते ही हैं। प्लेनर है, साइक्लिक है, ठीक है। और हमारे पास टोटल अगर मैं देखता हूँ 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। इसके अंदर मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन की जो कैटेगरी है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक का सिस्टम है, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, एरोमेटिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मतलब P वाला तो रहेगा नहीं, तो P वाला कहाँ पर है, ये और ये वाले ऑप्शन हमारे हट जाएंगे, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ Q वाला क्या होगा। तो जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, जिससे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और फिर नेगेटिव चार्ज बनेगा तो यहाँ पर बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा, मतलब हर एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता रहेगा। कंप्लीट रेजोनेंस है और हमारे पास प्लेनर है। उसके बाद चेक करना है 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस सिस्टम के, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैकल रूल को फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हैकल रूल बोला जाता है। उसमें अगर मैं देखता हूँ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसको फॉलो करेगा। और कंजुगेशन है, ठीक है, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब Q जो होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो Q इसमें है, Q इसमें है, ठीक है। R भी चेक करना पड़ेगा। तो R जैसे कि मेरे पास देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और ये डीलोकलाइज होता रहेगा।
और सिस्टम में 2 2 और 2 टोटल कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या कर रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। जब हकल रूल फॉलो होगा तो यहाँ पर ये सिस्टम क्या होगा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मतलब रेजोनेंस है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या होगा एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो मेरा तो सी ऑप्शन मैच हो गया है, ठीक है, क्यू एंड आर एरोमेटिक हो गए। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे तो मुझे एस भी चेक करना पड़ेगा। तो एस को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है पाई बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा जिससे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर डीलोकलाइजेशन मिलेगा, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। और जब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 2 इधर हो जाएंगे 2 4 2 6 2 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम को फॉलो करेगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 रखेंगे एंटी एरोमेटिक में तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो S जो है वो एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास Q एंड R ये हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रेटेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से पता करना है कौन सा अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो पाएगा, ठीक है। तो कंजुगेशन चेक कर लेते हैं, और कंजुगेशन चेक करने के लिए जैसे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे पास एरोमेटिक करेक्टर का कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि एरोमेटिक कौन सी रिंग अपनी बन पाएगी अगर मेरे पास चार्ज डेवलप होंगे तो, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये वाली रिंग है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं इस रिंग में। तो अगर ये वाले बॉन्ड को डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक करके देखूँ, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं और एरोमेटिक के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही मुझे चाहिए होते हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बॉन्ड को जैसे शिफ्ट करूँगा तो नेगेटिव चार्ज इस रिंग के अंदर कंजुगेशन देगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 2 4 2 6 और 2 8। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली रिंग पर हो रहे हैं, मतलब इस वाली रिंग पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो किसको फॉलो करेगा एंटी एरोमेटिक को फॉलो करेगा। एंटी एरोमेटिक होगा, ऊपर वाली रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगी, ये वाली रिंग क्या हो जाएगी एरोमेटिक हो जाएगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी मेरे पास मैं बना के देख लेता हूँ, अगर दोनों ही रिंग अगर एरोमेटिक होंगी तो बढ़िया रहेगा, उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होगा अच्छा खासा होगा। बी वाले पर भी आ जाते हैं। तो जैसे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, टोटल कितने हुए 4। अगर मैं यहाँ पर इस बॉन्ड को नीचे की ओर शिफ्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बना भी दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेंगे तो ये रिंग के अंदर जाएंगे, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 2 4 और 2 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग पर हो रहा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के लिए होता है, ठीक है, कंजुगेशन मिल रहा है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ऊपर वाली रिंग को और देख लेते हैं। तो जैसे कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 2 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस पर भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का अपना सिस्टम फॉलो हो रहा है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब दोनों ही रिंग क्या है एरोमेटिक है यहाँ पर, ठीक है। जब दोनों ही रिंग एरोमेटिक होंगी तो इससे ज़्यादा कंडीशन तो फॉलो हो नहीं पाएगी, क्योंकि एरोमेटिक ही कंपाउंड क्या होते हैं स्टेबलाइज करते हैं। तो सिंगल करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग हमारा बी तो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं तो सी भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सी में अगर मैं चेक करता हूँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ूंगा तो पहले मैं एरोमेटिक बनाऊंगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया बॉन्ड को इस तरह शिफ्ट कर दिया। तो 2 2 4 और नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा तो कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके अगर 6 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है एरोमेटिक बन रहा है, चलो एरोमेटिक ये बन चुका है। लेकिन ऊपर वाली रिंग को देखें, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 4 पाई इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है एंटी एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिक ये कहलाएगा, मतलब एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर तो दोनों ही क्या है एरोमेटिक थी। आइए डी पर चेक कर लेते हैं। तो डी पर अगर मैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर मैं क्योंकि दोनों ही क्या है अपने पास सिमेट्रिक पार्ट है, कैसे भी कुछ इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज मैंने बनाया हुआ है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की भी आ जाएंगे। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन पर ये क्या बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, और जब एंटी एरोमेटिक बनेगा एक वाला रिंग
और ऊपर वाला क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ठीक है। एक एंटी एरोमेटिक और एक एरोमेटिक है, तो इसमें भी ये हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। इसमें दोनों ही रिंग क्या है एरोमेटिक है, इसलिए मेरा सही जो रेजोनेंस स्टेबलाइज पार्ट होगा ग्रेटेस्ट वाला वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, सो आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, ठीक है। ये मेरे पास मॉलिक्यूल दिया गया है और ऑप्शन में मेरे पास दिए गए हैं कुछ इस टाइप से। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता करना है। तो जब भी हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ कोई साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास दिखाई देता है, तो वहाँ पर मेरी जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, एरोमेटिक करेक्टर वहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको मत भूलें कि एरोमेटिक करेक्टर जिसके पास होता है उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। वो सबसे ऊपर की प्रायोरिटी पे आता है। रेजोनेंस की प्रॉपर्टी चेक करनी है तो हाईएस्ट जितने भी रूल्स और रेगुलेशन मैंने लिखाए हैं उनसे पहले हम लोग क्या करेंगे एरोमेटिक करेक्टर चेक करेंगे, अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड है तो, ठीक है। तो जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है। अब साइक्लिक कंपाउंड में मुझे चेक करना है ये जो साइकिल मेरे पास रखी है हर एक स्ट्रक्चर में कौन सी साइकिल अपने पास एरोमेटिक अपना करेक्टर शो करेगी। तो एरोमेटिक करेक्टर शो करने के लिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर देखें ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर जाएगा, जिससे कि मेरे पास क्या होगा कंटिन्यूस अपना रेजोनेंस होगा, कंप्लीट रेजोनेंस होगा। पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे 2, 2 4, 2 6। तो इस सिस्टम के 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ए ऑप्शन के मेरे पास सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। ए ऑप्शन के 6 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई यहाँ पर हो रहे हैं। 6 आगे मैं चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं बी पर भी देख लेता हूँ। तो बी पर कितने हैं 2 और 2 4, इस पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये बी ऑप्शन की बात हो रही है, ठीक है। सी ऑप्शन में देख लें, सी ऑप्शन इसी टाइप का है, तो बिल्कुल अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो जाएंगे। सी ऑप्शन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन में मेरे पास मैं चेक कर रहा हूँ 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेरे पास हो रहे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, चलो ठीक है डी ऑप्शन में। तो जैसे कि मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक का पार्ट हो जाता है, और हमारे पास स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है उसमें मैं एरोमेटिक की स्टेबिलिटी देखता हूँ, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की देखता हूँ, ठीक है। और लास्ट में क्या करता हूँ मैं एंटी एरोमेटिक को रखता हूँ, ठीक है। एंटी एरोमेटिक का ये पार्ट रहता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले ऑप्शन तो हट जाएंगे, एक बी वाला और एक डी वाला। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस पर है, चलो ये और ये होगा, ये दोनों हट जाएंगे अपने पास। इतना तो क्लियर हो चुका है। अब मुझे चेक करना है, यहाँ पर देखें इस सी वाले पार्ट में 2 अपोजिट चार्ज पास में रखे हैं, चार्ज सेपरेशन बहुत ही कम है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। रिपल्सन को ये क्या करेगा फॉलो करेगा, और रिपल्सन जब लगेगा तो मॉलिक्यूल रिपेल होंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करेंगे, अनस्टेबिलिटी का पार्ट यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 सेम चार्ज हैं पास में लगे हुए हैं, रेजोनेंट स्ट्रक्चर अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से इस रिंग ने क्या किया है, इस रिंग ने एरोमेटिक करेक्टर भी बनाए हुए रखा है। तो एरोमेटिक करेक्टर होने की वजह से, चार्ज सेपरेशन लेस होने की वजह से, और एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सी वाला क्या होगा अच्छा खासा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा सेम चार्ज होने की वजह से। अब किसी के मन में ये बात आ रही होगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज अच्छा है। भाई अच्छा तो है, लेकिन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर भी है जो आपस में क्या कर रही है, आपस में इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कंबाइन हो सकते हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और सेपरेशन भी क्या है अच्छा खासा है। और कंबाइन नहीं है, कंबाइन होने के पास भी अगर मैं देखता हूँ, कंबाइन नहीं होने के पास भी यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर दिखाई दे रहा है, इससे भी स्टेबिलिटी हमारी जनरेट हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने सही जो इसका आंसर दिया है वो सी दिया है। ओके, सो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से लिया गया है, रिएक्टेंट है HClO4 की रिएक्शन हो रही है, एक्स पता करना है, एक्स विल बी। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे देखना है एक्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें रिंग वाला पार्ट होता है और कहीं ना कहीं रिंग होगी, तो हम लोग जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो दिया जाता है वो मोर स्टेबल वाला दिया जाता है, मतलब स्टेबिलिटी का हम लोग ध्यान रखेंगे।
स्टेबिलिटी कैसे मिल पाएगी हमारे पास, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा आपके दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट आना चाहिए एरोमेटिक कैरेक्टर का, ठीक है। अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ज़रूर जनरेट होना चाहिए माइंड के अंदर। एरोमेटिक कैरेक्टर अगर होता है तो स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है। तो मैं यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर का पार्ट लगा के देखता हूँ। तो H पॉजिटिव में होता है और ये ClO4 नेगेटिव होता है, सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो जैसे कि रिंग के अंदर मेरे पास अगर हकल रूल के इलेक्ट्रॉन फॉलो होंगे तो वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एरोमेटिक रिंग ये बन जाती है, जिसकी वजह से मुझे ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर कैटायन और इस पर एनायन। अगर मैं यहाँ पर एनायन जनरेट कर दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जो हमें नहीं बनाना है। एरोमेटिक स्टेबल होता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फॉलो करूँगा तो नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, मतलब इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज पर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3, तो मतलब सिंगल बॉन्ड और CH3। इस टाइप की अपनी 6 मेंबर की रिंग तो है नहीं, कार्बन ज़्यादा है, तो ये तो हट ही जाएगा अपने पास। इन दोनों में से चेक करना था, तो जैसे कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये CH3 वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ClO4 बाहर बैठा रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव, ये बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब C तो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि इस पर हमारा नेगेटिव आ रहा है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और B में मैं देखता हूँ तो रिंग क्या कर रहा है, रिंग हमारे पास एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी लिए हुए है, ठीक है। 2 2 और 2 टोटल कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंप्लीट कंजुगेशन होता है तो ये हकल रूल को फॉलो करेगा, कंप्लीट रेजोनेंस होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। इसलिए इसका जो X पार्ट है, X क्या है अपना, B है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ओके। सो आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। नॉट एरोमेटिक पार्ट दिखना है, तो नॉट एरोमेटिक पार्ट कहाँ पर बढ़ पाएगा, तो A B C और D पर देख लेते हैं। तो अगर मैं सारे ऑप्शन को बहुत क्लियरली देखता हूँ तो D ऑप्शन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इस पर हाइब्रिडाइजेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, मतलब कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसके लॉन पेयर को पार्टिसिपेशन देता हूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद आगे कंजुगेशन नहीं पहुँच पाएगा, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर। तो D में इनकम्प्लीट रेजोनेंस है, इनकम्प्लीट अपने पास क्या है, डीलोकलाइजेशन है या रेजोनेंस बोल सकते हैं। तो डीलोकलाइजेशन जब इनकम्प्लीट हो जाता है तो वहाँ पर हमारा ये कौन सा बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। जब नॉन एरोमेटिक होगा तो अपना जो आंसर तो आ चुका है, अगर सिंगल करेक्ट है तो D ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। बाकी भी ऑप्शन मैं चेक करके देख लेता हूँ कि बाकी अपने एरोमेटिक ही हैं या नहीं है, ठीक है। अगर सिंगल करेक्ट है तो D ऑप्शन अपना करेक्ट हो चुका है। अब इस पर आ जाएँ फर्स्ट वाले पर। तो जैसे कि अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास, इसके पास लॉन पर है, लॉन पर देगा तो यहाँ पर कंजुगेशन देगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, इससे ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, कंप्लीट रेजोनेंस मिल रहा है इसमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के फॉर्म में रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। कंजुगेशन मिल ही रहा है और प्लेनर है इसलिए कंजुगेशन मिल रहा है, तो अपना क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। B वाला आइए, B वाला चेक कर लेते हैं। तो B में जैसे कि सिंपली दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, कंप्लीट रेजोनेंस और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का ये सिस्टम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, एरोमेटिक है। यहाँ पर देख लें, अगर मैं यहाँ पर ये वाला बॉन्ड को शिफ्ट कराता हूँ तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो सकता है, तो जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अगर मैं कंजुगेशन में लाता हूँ तो कैसे आएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है अगर कोई ध्यान से देखे तो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा। तो 2 और लॉन पर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर देगा, रेजोनेंस है कंप्लीट और हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या है, क्या एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये वाला क्या हो चुका है, ये नॉन एरोमेटिक हो चुका है।
तो जैसे कि यहाँ पर नॉट आंसर देना था, तो अपना तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी हो जाएगा अपना। बाकी सब एरोमेटिक, डी नॉन एरोमेटिक होगा।